नमस्कार दोस्तों, ब्लेंडर हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले 2 वीडियोज़ में हमने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें एक फावड़ा यानी शॉवेल हमने बनाया और उस पे मटेरियल सप्लाई किए। तो वो वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे अब तक तो देख लीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको नाइफ टूल के बारे में बताएंगे। नाइफ टूल एडिट मोड में यूज़ होता है। ये ऑब्जेक्ट पे कट्स क्रिएट करता है और उन कट्स से नए एजेस बनते हैं। तो नाइफ टूल का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट पे एजेस क्रिएट करने के लिए किया जाता है। तो मेरे पास यहाँ पर एक क्यूब है, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं टैब दबाकर एडिट मोड में जाता हूँ। नाइफ टूल को इस्तेमाल करने के लिए आपको कुछ सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 तरीके से आप नाइफ टूल यूज़ कर सकते हैं। या तो यहाँ लेफ्ट में ये नाइफ टूल का ऑप्शन है, लेफ्ट की टूल बार में, यहाँ से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। या आप शॉर्टकट की के दबाकर नाइफ टूल यूज़ कर सकते हैं। तो के दबाइए और ये माउस नाइफ की तरह दिखने लगेगा। अब आप कहीं पर भी क्लिक कीजिए और फिर माउस को मूव कीजिए और जहां आपकी इच्छा हो वहां पर क्लिक कर दीजिए। तो ये एक कट लग गया और एक नया एज बन गया। अब आप जितने मर्जी कट्स आप लगा सकते हैं और वहां एजेस बनते जाएंगे। जब आपको कंफर्म करना हो तो आप एंटर दबा करके कंफर्म कर सकते हैं और ये नए एजेस बन गए। अगर आप 1 दबाकर वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में जाएंगे तो आप देखेंगे कि एजेस बने और साथ ही नए वर्टिसेस भी क्रिएट हुए हैं। तो ये नाइफ टूल को यूज करने का तरीका बेसिक है। मैं कंट्रोल Z करके अंडू कर लेता हूं। अब एक बार फिर के दबाते हैं और एक कट लगाते हैं। अब आप देखेंगे कि एक कट लगाने के बाद ये जो लाइन है, लाल कलर की, बैंगनी कलर की लाइन जो आ रही है, ये वहीं से शुरू हो रही है जहां पर पिछला हमने क्लिक किया है। तो ये हमें फ्रीडम नहीं देती। हम चाहते हैं अगर कि यहाँ लेफ्ट से शुरू करें और राइट की ओर जाएं, तो ये हमें फ्रीडम नहीं दे रहा है। तो इसके लिए हमें राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके नाइफ फ्री हो जाएगा। तो मैंने राइट क्लिक किया। अब मैं कहीं भी जाकर फिर से कट लगा सकता हूँ और ये नया एज बन गया। फिर राइट क्लिक किया और जहाँ अपनी इच्छा है वहाँ से शुरू करके हम कट्स लगा सकते हैं। तो राइट क्लिक करने से नाइफ फ्री होता है। तो ये बात याद रखिएगा। कंफर्म करने के लिए एंटर और नाइफ को फ्री करने के लिए राइट क्लिक। अब मैंने इसे अंडू कर लिया है। अब दोस्तों, अगर आप एजेस के मिड पॉइंट में आप कट लगाना चाहते हैं, जैसे ये एक वर्टेक्स है और ये दूसरा वर्टेक्स है, इसके बीच में जो ये एज है, इसका मिड पॉइंट यानी इसके बीचों बीच जो पॉइंट है वहां से आप कट लगाना चाहते हैं, बिल्कुल मिड पॉइंट से, तो आप शिफ्ट होल्ड कीजिए, शिफ्ट होल्ड कीजिए, के दबाइए, शिफ्ट होल्ड कीजिए और आप कट लगाइए। तो ये ग्रीन सा आपको डॉट दिखेगा जहां पर मिड पॉइंट है एज का, और कट वहीं पर लगेगा। चाहे आप नाइफ को किधर भी घुमाइए, कट उन ग्रीन पॉइंट्स पे लगेंगे। ये देखिए, तो ये ग्रीन पॉइंट्स पे कट लग गए। अब मैं राइट क्लिक करके नाइफ को फ्री कर लेता हूँ। ये देखिए, ये मिड पॉइंट पे लग रहा है। अगर मैं यहाँ से लगाऊं, नाइफ को क्लिक करके शिफ्ट दबाना है और फिर मिड पॉइंट पे ही ये कट लगाएगा। तो ये जो ग्रीन कलर के छोटे छोटे स्क्वायर डॉट्स हैं, ये मिड पॉइंट्स हैं और इन पर ही कट लगेगा। ये देखिए, तो ये हो गया मिड पॉइंट पे कट लगाने का तरीका। पहले माउस को क्लिक कीजिए और उसके बाद शिफ्ट होल्ड करके माउस को मूव कीजिए तो मिड पॉइंट पे कट्स लगेंगे, एज के मिड पॉइंट पे। तो यहाँ पर जैसे ये एक ऊपर वर्टेक्स है और ये एक इसके बाद वर्टेक्स है, तो यहाँ पर एज के मिड पॉइंट का मतलब होगा इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट, इन दोनों के बीचों बीच का पॉइंट, इस पूरी लाइन का मिड पॉइंट नहीं। एज का मतलब होता है 2 वर्टेक्स के बीच की दूरी, 2 वर्टेक्स के बीच की लाइन। तो उसके मिड पॉइंट पे आपका कट लगेगा अगर आप शिफ्ट को होल्ड करके रखेंगे। तो मैं अब इसको अंडू कर लेता हूँ कंट्रोल जी से। अब दोस्तों, बाय डिफॉल्ट जो है वो ये जो नाइफ टूल है ये पीछे की ओर कट नहीं लगाता है। सिर्फ मतलब ऐसा नहीं करता है कि यहाँ से मैं ड्रैग करूँ और पूरे के पूरे इस क्यूब पे आगे से पीछे, ऊपर से नीचे चारों तरफ कट लग जाए। लेकिन कई बार हम ऐसा भी चाह सकते हैं कि एक ही कट से चारों तरफ एज बन जाए, एक घेरा बन जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप पहले नाइफ टूल को एक्टिवेट कीजिए के से, उसके बाद आप क्लिक कीजिए और सी बटन जो कीबोर्ड पर है उसको होल्ड कीजिए और फिर ड्रैग कीजिए। तो मैंने ये क्लिक किया और सी होल्ड किया और अब मैं इसको ड्रैग करता हूं। तो अब देखते हैं हम, ये देखिए, ये चारों तरफ जो है कट लग गया है।
पीछे भी कट लग गया है, नीचे भी लग गया है। अब मैं इसको एंटर दबा के कंफर्म करता हूँ। ये देखिए, ये हमारा चारों तरफ कट लग गया है। तो क्या किया हमने नाइफ टूल एक्टिवेट किया के से, उसके बाद हमने क्लिक किया कहीं पर और सी बटन को होल्ड करके माउस को मूव किया, फिर एंटर करके कंफर्म कर दिया। तो ये चारों तरफ कट लग गया। तो ये है फ्रंट थ्रू बैक। अगर आपको पूरा घेरे में कट लगाना है तो उसके लिए आपको सी को होल्ड करना पड़ेगा, सी की को होल्ड करना पड़ेगा। अब मैं इसको अंडू कर लेता हूँ कंट्रोल जेड से। अब मैं फिर से के की दबाकर नाइफ को एक्टिवेट करता हूँ। जब हम वर्टेक्स या एजेस के पास नाइफ टूल को ले जाएंगे तो देखिए ये ग्रीन कलर का जो डॉट है ये स्नैप हो रहा है, वर्टेक्स से भी स्नैप हो रहा है और एजेस से भी स्नैप हो रहा है। तो अगर मान लीजिए कभी आप चाहते हैं कि किसी वर्टेक्स के बहुत पास से आप कट लगाना चाहते हैं, लेकिन पास जाते ही ये स्नैप हो जा रहा है, बिल्कुल वर्टेक्स पे ही लग जा रहा है, तो कट वर्टेक्स से शुरू होगा। लेकिन आप नहीं चाहते वर्टेक्स से शुरू करना, आप वर्टेक्स के बहुत पास से शुरू करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए आपको ये स्नैपिंग डिसेबल करनी पड़ेगी। तो स्नैपिंग डिसेबल करने का तरीका है कंट्रोल की को होल्ड कीजिए। आप जब कंट्रोल की को होल्ड करेंगे तो तब कहीं पर भी स्नैप नहीं करेगा, ना एज पे स्नैप करेगा ना वर्टेक्स पे स्नैप करेगा। तब आप किसी वर्टेक्स के बहुत पास जाकर के भी क्लिक करके वहां से कट्स लगा सकते हैं। तो ये देखिए, ये दोनों वर्टेक्स के बहुत पास से मैंने कट्स लगा लिए हैं। ये मैंने कैसे किया? स्नैपिंग को डिसेबल करके। अगर स्नैपिंग करता तो बिल्कुल वर्टेक्स पर ही लग जाता। तो स्नैपिंग को डिसेबल करने के लिए कंट्रोल की को होल्ड करना पड़ता है। अब दोस्तों, मैंने आपको बताया कि नाइफ टूल को यूज करने के लिए कुछ सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, जो कि आपने देखा भी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ सेलेक्टेड फेस पर ही नाइफ कट लगाए और बाकी पर कोई कट ना लगे, तो उसके लिए आप यहाँ एडिट मेनू में जाइए, प्रेफरेंसेज में जाइए और प्रेफरेंसेज में की मैप टैब में आप नाइफ सर्च कीजिए, नाइफ, और यहाँ सबसे ऊपर मैश में नाइफ टोपोलॉजी टूल, इसको ओपन कीजिए और ये जो ओनली सेलेक्टेड का ऑप्शन है इसको चेक बॉक्स को चेक कर लीजिए। अब आप जब नाइफ टूल एक्टिवेट करेंगे के की दबाकर, तो ये कह रहा है सेलेक्टेड फेसेस रिक्वायर्ड। कुछ ना कुछ सेलेक्ट होना चाहिए, कोई फेस सेलेक्ट होना चाहिए तभी नाइफ टूल एक्टिवेट होगा। तो हम इस को फेस सेलेक्ट मोड में जाते हैं। पहले हम 3 की दबाकर और इस फेस को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब के दबाते हैं, अब ये नाइफ टूल आ गया हमारे पास। अब हम जब कट्स लगाएंगे तो कहीं से भी कट्स लगाएं, किसी और फेस पर कोई भी कट नहीं लगा, कोई एज क्रिएट नहीं हुए। जो सेलेक्टेड फेस था सिर्फ उसी पर हमारे नाइफ ने कट्स लगाए। तो ये ऑप्शन आपके पास है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ सेलेक्टेड फेस पर ही कट्स लगें तो आप एडिट मेनू में जाकर प्रेफरेंसेस में चेंज कर सकते हैं। मैं इस प्रेफरेंस को अंडू कर रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सिर्फ सेलेक्टेड फेस पर ही नाइफ काम करे, इसलिए मैं इसको अनचेक कर दे रहा हूं। आप चाहें तो आप इसको चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं नाइफ प्रोजेक्ट की। तो इसके लिए मैंने एक सीन बना लिया है नाइफ प्रोजेक्ट के लिए। यहाँ पर देखिए, इस सीन में मेरे पास एक सिलेंडर है और एक ये टेक्स्ट है। ये टेक्स्ट बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। आप शिफ्ट ए से आप यहाँ टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। ये देखिए टेक्स्ट का ऑप्शन है, ये टेक्स्ट ऐड हो जाएगा जब, तो फिर उसके बाद इस टेक्स्ट को आप टैब दबाकर एडिट मोड में जाइए और यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं। हाय देयर मैं जैसे लिख रहा हूँ, तो कोई भी आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं एडिट मोड में। मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ एडिट मोड में जाकर टेक्स्ट को चेंज किया, हेलो कर दिया उसको, और उसके बाद मैंने उसे 90 डिग्री एक्स एक्सिस पे रोटेट कर लिया, तो वो खड़ा हो गया। तो ये हेलो टेक्स्ट जो है ये खड़ा हो गया रोटेट करने की वजह से। तो मेरे पास ये टेक्स्ट है और ये सिलेंडर है। अब मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट जो है ये इस सिलेंडर पे प्रोजेक्ट करे और जैसा प्रोजेक्ट करता है वैसा ही नाइफ कट इस सिलेंडर पे लग जाए, मतलब हेलो की शेप इस सिलेंडर पे कट जाए। तो उससे कहते हैं नाइफ प्रोजेक्शन। मतलब ये जो टेक्स्ट जैसी परछाई अपनी इस ऑब्जेक्ट पे डालेगा वैसे ही कट्स लगेंगे। तो इसके लिए हमारे पास ये इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसकी परछाई हम चाहते हैं, और ये ऑब्जेक्ट भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए एक दूसरे से। फिर हम किसी ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाएंगे, क्योंकि ये नाइफ प्रोजेक्शन जो है ये व्यू पे बहुत डिपेंड करता है। तो हम ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाते हैं। यहाँ मैं 1 की दबाकर, नंपैड पे 1 की दबाकर फ्रंट में चला जाता हूँ। अब देखिए ये हेलो बिल्कुल इसके सामने है।
तो अब मुझे इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है जिस पे प्रोजेक्शन हमें चाहिए। तो मैं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ। एक्टिव ऑब्जेक्ट ये होना चाहिए जिसपे हमें कट लगाना है। तो सिलेंडर को एक्टिव ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया लास्ट में क्लिक करके, लास्ट में सेलेक्ट करके। अब मैं टैब दबाकर एडिट मोड में जाता हूँ और यहाँ मैश मेनू से मैं नाइफ प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ। तो अब हम देखेंगे, ये देखिए ये कट जो है इस सिलेंडर पे लग गया है। तो अब इस सिलेंडर पे जो कट लगा है इसे मैं चाहूँ तो एक्सट्रूड कर सकता हूँ, वाई एक्सिस पे एक्सट्रूड कर सकता हूँ। और ये देखिए ये 3 डायमेंशनल शेप हमारे पास आ गई है। तो इस तरह से आप कुछ भी जो है शेप वो प्रोजेक्ट कर सकते हैं और फिर कट्स लगा सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जैसा व्यू होगा वैसा ही कट लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी व्यू में हमें HE तो दिखाई दे रहा है, इस पे परछाई पड़ रही है इस सिलेंडर पे HE की, लेकिन LLO की नहीं पड़ रही। तो अगर मैं कट लगाता हूँ मान लीजिए नाइफ प्रोजेक्ट चूज करके, तो देखिए सिर्फ HE का कट लगा है, बाकी कटेक्स रह गया है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि व्यू आपका सही हो। तो मोस्टली आप ऑर्थोग्राफिक व्यू में ही ये कट लगाएंगे, यानी फ्रंट में मोस्टली, फ्रंट में ना सही फ्रंट हो, टॉप हो, राइट हो, लेफ्ट हो, लेकिन ऑर्थोग्राफिक व्यू हो जिसमें सीधा सीधा दिखाई देता है। तो नंपैड से की दबा करके आप ऑर्थोग्राफिक व्यूज में जाते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि व्यू कौन सा है कट लगाते वक्त। अब मैं इसको अंडू कर लेता हूँ कंट्रोल जी से, और मैं एक बार फिर नंपैड पे 1 दबाकर ऑर्थोग्राफिक में जाता हूँ और मैं मैश मेनू में जा करके नाइफ प्रोजेक्ट चूज कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जो है एक पैनल लेफ्ट बॉटम के पास एक पैनल खुल गया है, इसमें कट थ्रू का ऑप्शन है। तो अगर मैं कट थ्रू ऑप्शन को चेक कर लूँ तो अब देखते हैं क्या होता है। तब ये देखिए आगे भी और पीछे भी दोनों तरफ कट लग गया है। ये जरूर है कि क्योंकि ये मिरर इमेज है, बिल्कुल उल्टा लेफ्ट साइड में, सॉरी पीछे की साइड में उल्टा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और राइट साइड, सॉरी आगे वाले हिस्से में सीधा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पीछे की ओर जो कट लगेगा वो उल्टा ही दिखाई देगा क्योंकि मिरर इमेज की तरह है। तो यहाँ से अगर चेक बॉक्स को आप कट थ्रू को एनेबल कर देंगे तो दोनों तरफ कट लग जाएगा। तो ये हुआ नाइफ प्रोजेक्ट का ऑप्शन। जब आप ये कट लगा लें नाइफ प्रोजेक्ट से तो उसके बाद आप एक्सट्रूड कर सकते हैं या इंसेट कर सकते हैं, अंदर की ओर भी एक्सट्रूड कर सकते हैं, बाहर की ओर भी एक्सट्रूड कर सकते हैं। तो ये हो गया नाइफ प्रोजेक्ट। अब मैं फिर से अपने पहले वाले सीन पर आ जाता हूँ। तो ये मैं पहले वाले सीन पर आ गया, टैब दबाकर एडिट मोड में जाता हूँ। अब आप यहाँ टूल बार में आप नाइफ के ऑप्शन को क्लिक करके होल्ड कीजिए, नीचे बाइसेक्ट का ऑप्शन आएगा। तो इस बाइसेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले मैं इस क्यूब को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर एक मंकी हेड ऑब्जेक्ट मैं डाल देता हूँ। तो ये मंकी हेड हमारे पास आ गया। अब मैं टैब दबाकर एडिट मोड में गया और यहाँ से बाइसेक्ट मैं चूज कर लेता हूँ। तो बाइसेक्ट करने के लिए मुझे जहाँ पर भी कट डालना है वहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा मैं, और ये बाइसेक्ट हो गया। बाइसेक्ट मतलब 2 टुकड़े हो गया है। अब ये जो गिज्मो हमारे पास आ गया है, इस गिज्मो से हम ये जो बाइसेक्शन की लाइन है इसको हम मूव कर सकते हैं, ऊपर नीचे ले जा सकते हैं। ये देखिए ये नीचे आ गई, और ये गोल घेरे से हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं। तो जैसे मैं इतना आंखों के ऊपर रख लेता हूँ इसको, और फिर उसके बाद ये जो बॉटम लेफ्ट के पास ये पैनल ऑपरेटर पैनल खुल गया है, इससे भी हम फाइन ट्यून कर सकते हैं इस बाइसेक्शन को। और इसके अलावा हम ऊपर या नीचे वाले हिस्से को स्लाइस कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये क्लियर इनर को मैं चेक करूंगा तो नीचे वाला हिस्सा स्लाइस हो गया। अगर क्लियर आउटर को चेक करूंगा तो ऊपर वाला हिस्सा स्लाइस हो जाएगा। अगर दोनों को चेक करूंगा तो दोनों हिस्से स्लाइस हो गए और केवल एक प्रोफाइल हमारे पास रह गया, जिसका जो भी आपको उपयोग समझ में आता हो आप कर सकते हैं। तो मैं क्लियर आउटर को रख लेता हूं, तो ये ऊपर वाला हिस्सा गायब हो गया। अब आप चाहें तो ये अभी खोखला दिखाई दे रहा है, आप इसको फिल भी कर सकते हैं। यहाँ फिल का ऑप्शन दे रखा है, तो इसको चेक कीजिए, ये फिल हो गया। इस गिज्मो से आप इसको अभी ऊपर और कर सकते हैं। ये देखिए ये फिर से उगने लग जाएगा जितना कटा था। अगर गिज्मो को आप ऊपर ले जाएंगे तो, नीचे ले जाएंगे तो उतना ही कम होता जाएगा। तो ये देखिए ये मैंने आईब्रोज से ऊपर तक ले लिया है। तो ये हुआ हमारा बाइसेक्ट टूल।
अब ये जो एजेस हैं, आपको ये एजेस बिल्कुल सीधे नज़र आ रहे होंगे। अगर मैं ये एक्सिस थ्रेशोल्ड नाम की इस स्लाइडर को ऊपर नीचे करता हूँ तो ये देखिए, ये इसमें कुछ ग्रोथ होने लग जाएगी। ये जो एजेस हैं, ये क्या हो रहा है कि ऊपर के जितने स्लाइस किए गए हैं जो एजेस, उनके टुकड़े ऐड हो रहे हैं इसमें। तो ये इसका क्या उपयोग है मुझे तो कुछ पता नहीं, मैंने कभी इसे इतना यूज़ किया नहीं है, लेकिन अगर आपको इसका कोई उपयोग सूझता हो तो ये भी शायद कोई एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो। तो ये हुआ हमारा नाइफ बाइसेक्ट का टूल। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट कीजिएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।